बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पेशेंट हमारे पास आता है और सोचता है कि शायद अल्कोहल लेने से या मदिरा पान करने से सिर्फ वाइफ को फ़र्क पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आदमी ये रियलाइज़ नहीं करता कि बेबी पैदा करने से पहले जब वो अल्कोहल लेता है तो उसके बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालने के लिए आज मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने एक पेशेंट की बात बताता हूँ आपको। करीब करीब 2-2.5 साल पुरानी बात है। मेरे पास में ये आए और आके बोले सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बस इतने में वाइफ बोली पर ये रोज़ पीते हैं और 10 साल हो गए मुझे इन्हें देखते देखते। मैंने पूछा कितनी पीते हैं तो मालूम चला कि करीब करीब 1 क्वार्टर, विच मीन्स करीब करीब 4 से 5 पैग एवरी डे लेते हैं। और बोले परेशानी कोई नहीं है, बस बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 12 साल हो चुके। उनका मैंने जब टेस्ट कराया तो मालूम चला कि उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी, उनके स्पर्म्स का काउंट और उनके स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंटेशन तीनों डाउन थे। सबसे पहले तो उनकी अल्कोहल हमने बंद करवाई और बंद करवाने के साथ में उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स दिए एंड फाइनली उनको ये प्यारी सी बिटिया पैदा हुई और बहुत खुश थे। बल्कि सच पूछूं तो ये बात समझने को तैयार बड़ी मुश्किल से थे कि शायद अल्कोहल की वजह से बेबी पैदा नहीं होगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से 6500 से ऊपर बेबीज़, टेस्ट ट्यूब बेबी से एंड्रोलॉजी से पैदा कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपको बेबी देने में आती है। आज ये वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाई है क्योंकि ये बताना चाह रहा हूँ 7 ऐसे सीक्रेट्स अल्कोहल की जिसकी वजह से बेबी नहीं होता। तो इसे एंड तक सुनिएगा क्योंकि एंड में एक बोनस टिप दूंगा। लेकिन सबसे प्यारी चीज़ बड़े प्यार से बना रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। Now there is a question which is asked, how much drinking affects the sperm and male fertility? कितनी शराब पीने से स्पर्म के ऊपर और मेल फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है? आपको जान के ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में 27% आदमी ड्रिंकिंग करता है और आपको जान के ये और ताज्जुब होगा कि जिन लोगों के बेबी नहीं होते उनमें 35% इंसान शराब पीता है। अब अल्कोहल के 2 तरीके हैं पीने के जो ज़्यादा पीते हैं। एक तो होती है बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग मीन्स when you take 4 or 5 drinks within 2 hours, and the other is heavy drinking. Heavy drinking तब होती है जब आप 15 से ज़्यादा ड्रिंक्स एक हफ्ते में पीते हैं। तो अब समझ लीजिए ये दोनों कैटेगरी में आप अगर हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका स्पर्म अफेक्ट होगा। अगला सवाल, ये जो अल्कोहल होती है ये स्पर्म को और फर्टिलिटी को अफेक्ट कैसे करती है? पहली चीज़, ये स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी और आकार को बदलती है। नंबर 2, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एफएसएच, एलएच जो हार्मोन होते हैं उन्हें कम करती है, जिसकी वजह से टेस्टिस का आकार छोटा हो जाता है और स्पर्म्स अच्छे नहीं बनते। इसके अतिरिक्त ये सेक्स को अफेक्ट करती है। तो एक बड़ी ख़ास कहावत है इंग्लिश में, इट इंक्रीजेस द डिज़ायर बट मेक्स द परफॉर्मेंस पुअर। मतलब जल्दी इजैकुलेट करने लगते हैं लोग, इरेक्शन कम होती है, सेक्स कम कर पाते हैं। तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक कि इसकी वजह से सेक्स अच्छा होता है, ये खराब हो जाता है। तो स्पर्म काउंट कम होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, हार्मोन कम होता है, टेस्टिस छोटी होती है और सेक्स पुअर हो जाता है। अल्कोहल ये सारी चीज़ें करता है। क्या ये डीएनए में भी फ़र्क देता है? जी हाँ, इट ऑल्सो चेंजेस द डीएनए एंड ब्रिंग्स अबाउट डीएनए फ्रेगमेंटेशन इन द स्पर्म, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मिसकैरेज होता है। अगला सवाल पूछते हैं, चलिए आदमी में तो आपने बता दिया, लेडी में कुछ होता है कि बहुत ज़बरदस्त चेंज होता है।
सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती और आप एज ए लेडी लेती हैं तो आपके हार्मोन बिगड़ते हैं, ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनने की प्रक्रिया खराब होती है, अंडा अच्छा नहीं बनता, प्रेगनेंसी नहीं होती। और अगर प्रेगनेंसी के बाद लेते हैं तो बच्चे के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब सवाल होता है साहब अल्कोहल हम छोड़ देंगे, कितने दिनों के लिए छोड़ें? तो अगर मुझसे सच पूछें तो ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दें तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ज़्यादा पीते हैं। लेकिन स्पर्म पे इफ़ेक्ट आपके अल्कोहल को छोड़ने के 3 से 4 महीने बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपका लिवर ख़राब नहीं हुआ है अल्कोहल से और आप 3 से 4 महीने अल्कोहल नहीं लेते तो आपका स्पर्म बेहतर हो सकता है। पर एक बार आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये सोचिए कि जिसे कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो बिना अल्कोहल छोड़े कई बार बेबी नहीं मिलता। और एक और बहुत खूबसूरत बात कहूँ, एक बार आप छोड़ देते हैं ना तो फिर इसे आदत ही मान के ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दीजिए। अगला सवाल जो हमेशा पूछते हैं साहब मैं घर पे और क्या क्या कर सकता हूँ? वेट कम करिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सब वो खाने लीजिए जो आपकी दादी पहले ज़माने में खाया करती थी और खिलाया करती थी। फिर एक सवाल है कि साहब मैं डॉक्टर से कब मिलूं? अगर आपको 1 साल अपनी वाइफ के साथ में ट्राई करते हुए हो गया है बेबी के लिए और बेबी नहीं हो रहा तो डॉक्टर से अवश्य मिलिए। बेबी अगर 1 साल तक नहीं होता, हो सकता है अगर आप जल्दी मिलें तो फटाफट बेबी हो जाए। एक नंबर 2, अगर आप एक अल्कोहलिक हैं या अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं या अल्कोहल 15 ड्रिंक से ज़्यादा एक हफ्ते में लेते हैं या एक बार में 2 घंटे के अंदर 4 से 5 ड्रिंक अक्सर ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और मैं चाहता हूँ आपके बेबी या जो फ्रेंड के लिए आप देख रहे हो उनको बेबी हो। बड़ी खुशी मुझे देगा जैसे आपको देगा। तो प्लीज़ अल्कोहल को कम या बंद कर दीजिए। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बड़ी मेहनत से बनाया है और मेरे दिल में बहुत खुशी होगी व्हेन यू एंड योर फैमिली और योर फ्रेंड्स हैव अ बेबी। थैंक यू वेरी मच। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।